अब आ जाए उस इंपॉर्टेंट खबर की जानिब जो हम 3-4 वीलॉग से बात कर रहे हैं। तसलसल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है इस मरतबा एक्सटेंशन के लिए, क्योंकि एक्सटेंशन पाकिस्तान में एक गाली बन चुकी है और इस मरतबा आर्मी चीफ एक्सटेंशन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, लेकिन एक्सटेंशन तो फिर सबको चाहिए होती है और मौजूदा आर्मी चीफ को भी 3 साल से ज़्यादा अपनी मुद्दत को बढ़ाने का एक शौक है। इसके बारे में जो है अब वो दबे लफ्ज़ों में पहले बात होती थी, अब खुलकर बात हो रही है। कैप्टन सफदर ने भी हुकूमती लोगों ने कहना शुरू कर दिया है और मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हैं उनके ज़रियों से जो है खबरें फैलाई भी जा रही हैं। लफ्ज़ बदल दिया गया है, जैसे कि दहशतगर्दी को हमने फितनतुल खवारिज करार देकर एक लफ्ज़ बदल दिया था, जैसा कि हमने भारतीय फितनतुल खवारिज बाद में कह दिया था, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फितने का नाम दे दिया गया था, लेकिन अब तसलसल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और लगातार एक चीज़ सामने आ रही है और दीगर ज़राए भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने बड़ा सख्त स्टेटमेंट इमरान खान साहब के बारे में दिया है और वो भी फितना करार देते हैं, मरियम नवाज भी फितना करार देती हैं, जावेद लतीफ़ साहब भी फितना करार देते हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भी इसका हिस्सा ले चुके हैं, इसमें फितना करार देते रहे हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए कि इनके ऊपर शयातीन उतरते हैं। पहले भी इमरान खान साहब के ऊपर मजहबी मामला उठाया गया था। याद रखें, जब भी इमरान खान साहब को फितना करार दिया गया उसके बाद कोई ना कोई गोली चली और खून बहा है। इमरान खान साहब के साथ 2022 में ऐसा किया गया, जो मोमेंटम अब बनाया जा रहा है। 2022 में भी ये जो महीने थे ये बड़े इंपॉर्टेंट थे। अगस्त और सितंबर के महीने में इमरान खान साहब को फितना कहना शुरू किया और अक्टूबर में इमरान खान साहब पे गोलियां चला दी गई। इसी तरह से अब ये चल रहा है आपका 2025, फिर आर्मी चीफ का एक्सटेंशन वाला साल है, वो भी एक्सटेंशन वाला साल था, ये भी आर्मी चीफ की तब्दीली है, एक्सटेंशन वाला साल है। इस साल भी उन्हीं महीनों में वही काम शुरू कर दिया गया है। आपको याद है गुज़िश्ता साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बार बार फितना कहा गया और फिर 26 नवंबर को खून बह गया था, लोगों पे गोलियां चला दी गई थी। तो जब भी ये लफ्ज़ फितना इस्तेमाल किया जाता है, खून की होली खेली जाती है। पहले भी इमरान खान साहब के ऊपर गोलियां चली हैं, उन्हें कत्ल करने की कोशिश की गई है और पहले मरियम नवाज ने तो अपने मुंह से कह दिया था कि ये फितना बहुत जल्द खत्म होने वाला है, इसको क्रश कर दिया जाएगा, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और अब भी वो इसी तरह के अल्फाज बोल रही हैं। हत्ता के सैलाब के बीच में वो खड़ी थी, लेकिन वहाँ पे भी मरियम नवाज ने पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिए बगैर बड़े फैसले का इशारा दिया। राणा सनाउल्लाह ने भी यही बात की, बाकी लोग भी यही बात कह रहे हैं। मोहम्मद मालिक ने भी अपने टीवी प्रोग्राम में इस चीज़ पे कहा कि कल राणा सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान 14 साल कैद पूरी करेंगे और इनका जत्था भी सियासत से बाहर होगा। ये कल मरी में मीटिंग के बाद की सूरत हाल है और यानी अब ऐसा लगता है कि ये लोग खुदा बनने की कोशिश कर रहे हैं और इमरान खान साहब को मजीद खतरे में डाला जा रहा है। पहले उनके ऊपर बार बार जानलेवा हमले हो चुके हैं, इस वक्त वो जेल में कैद हैं, लेकिन एक इतला जो आई है वो ये है कि शरीफ खानदान ने इमरान खान साहब से छुटकारे की शर्त के ऊपर एक्सटेंशन की ऑफर की है और उसके बाद अब जवाब का इंतजार कर रहे हैं। अगर एस्टेब्लिशमेंट उन्हें यह जवाब देती है कि हम आपको छुटकारा दिला देते हैं इमरान खान साहब से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे हम, या कोई भी जहां पे इनका मामला तय हो जाए, तो वहां पे ये एक्सटेंशन का मामला आगे बढ़ जाएगा। अब इस हुकूमत को एक्सटेंशन के बदले में सिर्फ इमरान खान साहब से बचना है और एस्टेब्लिशमेंट भी ये बात समझती है कि अगर उन्होंने इमरान खान साहब से बचना है तो, या मैं एस्टेब्लिशमेंट जब बोल रहा हूं तो ऊपर के 2-3 लोग हैं जिनकी नौकरियों का मसला है, तो उन्हें भी ये लगता है कि इमरान खान साहब से बचने के लिए उनका एक्सटेंशन लेना और इक़्तिदार के अंदर रहना जो है वो इस वक्त ज़रूरी है। तो DGISPR भी फितने का लफ्ज़ इस्तेमाल करते रहे, बाकी सारे लोग भी करते रहे, सूरत हाल उसी तरफ जा रही है। और अब बहुत सारे और लोग भी ये बता रहे हैं, मुझे कुछ और सोर्सेज ने भी बताया, जब मैंने अपनी पिछली खबर शेयर की तो उन्होंने कहा जी बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये बातें अब चल रही हैं और इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में ये बात गश्त सुनाई दे रही है कि एक्सटेंशन के बदले में PMLN ये चाहती है कि इमरान खान साहब का बंदोबस्त किया जाए। अब इसका मतलब क्या है ये आपको आने वाले दिनों में और क्लियर हो जाएगा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ज़्यादा बेहतर बता सकती है। नाज़रीन, पंजाब में एक अजीबोगरीब नोटिफिकेशन निकाल दिया गया, यानी इनके बहुत अजीबोगरीब काम होते हैं। ये नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाता हूँ और यानी इस मुआशरे को ये तबकात के अंदर बांट रहे हैं और लोगों को अलग कर रहे हैं और ताकतवर लोगों को अलग कर रहे हैं। नोटिफिकेशन क्या कहता है ज़रा ये आप देखें, ये ऑर्डर है जनाब और इसके ऊपर तारीख लिखी हुई है 28 अगस्त 2025 की, जब सैलाब आया हुआ पंजाब में। फोकल पर्सन तैनात किया गया एक शख्स को और ये मिस्टर जुनैर मकसूद साहब को सेक्शन ऑफिसर हैं। RMC SHC and ME डिपार्टमेंट इज हियर बाय नॉमिनेटेड एज फोकल पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट टू कोऑर्डिनेट विद ऑल द वाइस चांसलर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, मेडिकल directors, deans, medical superintendents for the provision of necessary medical services to government officers of PAS and PMS officers and their families from all the medical health facilities under the administrative control of SHE and ME department। देखें आप, उन्होंने स्पेशल फोकल पर्सन ही बना दिया कि अगर कोई ब्यूरोक्रेट बीमार हो जाए या उसके खानदान में कोई बीमार हो जाए तो उनको इलाज मुआवजे की बेहतरीन फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए
बाकायदा अब एक फोकल पर्सन तैनात कर दिया गया है जो ये जिम्मेदारी अदा करेगा और तमाम बड़े बड़े डॉक्टरों से, अस्पतालों से, एमएस से, डीन से, उन तमाम लोगों से वो राब्ते में रहेगा और उन्हें बताएगा जनाब फलां जो हमारे ब्यूरोक्रेट साहब हैं उनकी बेटी बीमार है, बेटा बीमार है, रिश्तेदार बीमार हैं, वालिद बीमार हैं या कोई भी उनका खानदान में बीमार है, लिहाजा उनका खास ख्याल रखा जाए। तो ये ब्यूरोक्रेसी को प्रोटोकॉल वाला इलाज देने की तैयारी की जा रही है। एक ये लोग हैं, एक इमरान खान था, उसने हेल्थ कार्ड लाके हर गरीब आदमी की जेब में डाल दिया और उसको इजाजत दे दी कि जाओ जिस अस्पताल से दिल करता है जाकर इलाज करवाओ। अब गरीब लोग ये बेड पे पड़े हुए हैं, अमीर लोग ये साथ वाले बेड पे पड़े हुए हैं, दोनों को एक जैसा इलाज मिल रहा है। मेरे बहुत सारे दोस्त थे डॉक्टर, प्राइवेट अस्पतालों में काम करते थे, वो कहते थे यार मजा आ गया काम करने का। क्यों? उन्होंने कहा ये वाकई इनकलाब है हेल्थ के अंदर। भाई हमें हमारी फीस भी उतनी मिल रही है, हम उसी फैसिलिटी के साथ काम कर रहे हैं। गरीब आदमी आता है उसको फिक्र नहीं होती, 10-20 लाख का इलाज करवाता है और घर चला जाता है। अमीर आदमी आता है वो वही पैसे देके इलाज करवाता है और अगर वो चाहे तो मुफ्त इलाज करवा लेता है। यानी यहां पे हमने सबको लाकर इकट्ठा कर दिया, एक ऐसी इंश्योरेंस इमरान खान साहब ने प्रोवाइड कर दी है मरीजों को। खासतौर पे गरीब लोगों ने उससे बहुत फायदा उठाया। पहली मरतबा उन्होंने एसी वाले अस्पताल देखे, पहली मरतबा उन्होंने इस तरह के बेड्स देखे जहां पे मशीनी तरीके से वो ऊपर नीचे होते थे, पहली मरतबा उन्होंने वीवीआईपी किस्म के ऑपरेशन थिएटर्स देखे, उन्होंने वो डॉक्टर्स और इलाज और वो दवाइयां देखी जो इससे पहले उन्हें कभी भी मुयसर